बिहार में अब की बार किसकी सरकार? ऐसे तो आना चाहिए, अगर युवा को देखे तो तेजस्वी भैया को आना चाहिए। देखिए बिहार में जो है अब की बार तय है 25 फिर से नीतीश। सब चोर है साला, सब चोर है। किसके बारे में अच्छा बोले? सब चोर है, कोई ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में तकरीबन 5 महीने का समय ही बाकी रह गया। ऐसे में सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है, लेकिन इस बार का चुनावी जंग काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एनडीए और महागठबंधन तो चुनावी मैदान में है ही। प्रशांत किशोर की जन सुराज भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जहां तक मुद्दों की बात करें तो सड़क, पुल, बिजली, पानी इत्यादि का मुद्दा तो है ही, जिस पर नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बड़ी है। बेरोजगारी की समस्या पर नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे में आज जनता जनार्दन से यही सवाल करेंगे कि बिहार में अब की बार किसकी सरकार? बिहार में अब की बार किसकी सरकार? सरकार किसी की भी हो, युवा के बारे में अच्छा सोच होना चाहिए। माँ बहन को, बेटियों को सुरक्षित मिलना चाहिए। यहाँ पे अब क्राइम बढ़ चुका है, कोई भी सुख से नहीं है, और सरकार उसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। सरकार किसी को हो, लेकिन सोचना चाहिए कि क्या होगा। यहाँ पे लोग वोट के लिए आते हैं, किसी के घर के बारे में नहीं सोचा। मेडिकल लाइन में, शिक्षा लाइन में कहाँ कोई सोच रहा है? सब अपना पेट भरता है। सब चोर है साला, सब चोर है। किसके बारे में अच्छा बोले? सब चोर है, कोई ठीक नहीं है। कोई वादा करेगा कि हम शिक्षा देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। क्या किया है सरकार ने? हमारे भाई बहन, हमारे भाई जो आज रोड पे पिटे गए हैं, कितना लड़का मर गया, क्या घूस लेके बच्चों को नौकरी मिला है? बीपीएससी में कहा नहीं सरकार सोचा? क्या कहा था वो सरकार? आज नीतीश कुमार पहले बहुत शिक्षा के बारे में सोचा था, कहाँ गए नीतीश कुमार? पहले हम जानते कि वो विकास किए, हम उनका समर्थन करते हैं, लेकिन आज तक बच्चों के बारे में कुछ लाइन नहीं बोले वो। कितना मेरे बच्चे रोते हैं, हम बहुत लोगों को देखे हैं। क्या पढ़ेगा? क्या फॉर्म भरने में बच्चों को कितना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, कहाँ से घर वाला लाता है? कितना गरीबी है सड़कों पर, कौन देखेगा? सरकार क्या कर रही है? अमेरिका कितना आगे बढ़ गया, वहाँ पे देखिए एजुकेशन सब कुछ सही है। यहाँ पे तो मेडिकल लाइन ठीक नहीं है। आज वो बच्चा पढ़ा रहेगा तो कुछ दिखेगा नहीं, कोई उठाने के लिए नहीं जाएगा। क्या कर रहा है सरकार? किसको हम भरोसा करेंगे? कोई गारंटी देगा? कौन सा नीतीश कुमार? नीतीश कुमार पहले था, अब कहाँ गए नीतीश कुमार? ये पता लगा है। बीजेपी से हम पूछना चाहते हैं, और यहाँ के भाजपा के नेता दल से हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ गए? क्यों नहीं आ रहे हैं बोलने के लिए? नौटंकी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? क्या नहीं सोचे बिहार के बच्चों के लिए? क्या है फ्यूचर बिहार का? 15 साल के बाद एकदम खत्म हो चुका है बिहार। बिहार में कोई किसी के बारे में सोच नहीं रहा है। सब लूट, चोरी चमारी, बेरोजगारी, नोटबंदी करके लोग को बर्बाद कर दिए, रोड पर ला दी ये दुनिया को। क्या सोच रहे हैं नीतीश कुमार की लोग ठीक से हैं? घर में बंद रहने से होगा? जनता के बीच में क्यों नहीं आते हैं? क्यों नहीं पूछते हैं? भाजपा के भी लोग क्यों नहीं सामने आते हैं? कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। सरकार युवा के बारे में सोचे, मेडिकल लाइन के बारे में सोचे, लोग का भला हो। ये तो नहीं है यहाँ पे कहीं कोई किसी के बारे में सोच रहा है। आज हम मेडिकल लाइन में चले गए, हम नंबर लगाने के लिए 10 लाइन दलाल के पीछे पड़ना पड़ता है। दलालों का कुंड भरा हुआ है यहाँ पे। किससे लड़िएगा? आज मनीष का सबको हॉस्पिटल में मार के पहुंचा दिया गया। क्या कसूर था उनका? वो लड़की का मदद ही ना कर रहा था। जनता को भी तो सोचना चाहिए। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? कुछ तो करते हैं। आज मनीष के सब भाजपा में गए थे तो वो भी छोड़ के चले आए। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो नीतीश से आप खफा हैं तो तेजस्वी को चुन लीजिए। तेजस्वी को चुनेंगे, लेकिन चुनना बड़ा बात नहीं, विकास बड़ा बात है। नीतीश कुमार ने काम किया था, हम नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी युवा के लिए जॉब दिए। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव को भी देखना चाहिए ना कि वो बच्चा आखिर डेट कर गया, उसके घर वालों पे क्या बीत रहा होगा। ये सब सोचना चाहिए ना। सब लोग अपना पेट भरता है। तेजस्वी यादव को जब भी पीएससी में बच्चा लोग को प्रताड़ित किया गया, मारा गया, पीटा, वहाँ पर तो स्टैंड उनको लेना चाहिए था। बिल्कुल उनको बोलना चाहिए था कि हम आप लोग के साथ खड़े हुए हैं। क्यों नहीं तेजस्वी यादव खड़े हुए? उनको खड़ा होना चाहिए ना। नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए ना। क्या होगा? दोबारा एग्जाम होता है, युवा ही के ना वोट लेके वहाँ आगे बढ़े हैं। कौन वोट देता है उनको? युवा ही ना देता है। कोई भी बने उससे हमको मतलब नहीं है। नीतीश सरकार थे तो काम किए थे, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्हें विकास बहुत किया है, लेकिन
अभी क्या है नीतीश कुमार, हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है नीतीश कुमार सामने, आखिर क्यों, क्या सिला है कि उनको सामने नहीं ले जा रहा है। इस तरह करेंगे तो आपकी बार तो बदली हो जाएगा। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? ऐसे तो आना चाहिए, अगर युवा को देखे तो तेजस्वी भैया को आना चाहिए, अच्छा, क्या है? क्योंकि लोग परिवर्तन खोज रहा है आपको बिहार में। जैसे कि अब थोड़ा थोड़ा सा घटना देख लीजिए, पटना में इतना कुछ हो रहा है तो वहाँ नीतीश ऐसा कम और वो ज़्यादा पहुँच रहे हैं। अगर युवा को देखे तो तेजस्वी भैया को आना चाहिए। और अगर कुछ न्यू जैसे नया को अगर देखें तो जन स्वराज को अगर देना चाहे तो ठीक है, नहीं तो बिहार में भी पलटी मारेगा दिल्ली की तरह। तो तेजस्वी आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो थोड़ा मिलते जुलते हैं, युवा को देखते हैं कि जैसे बिहार शिक्षक लोग को इतना सारा नौकरी दिए, गठबंधन का सरकार था तो युवा लोग सोचता है कि आपकी कुछ नया देखने को मिले। 5 लाख युवाओं को नौकरी, हाँ नौकरी दिए थे वो। तो इस बार नीतीश कुमार वो भी काम किए थे, लेकिन इधर कुछ वो उनका जो भी हो, लेकिन लोग परिवर्तन ढूंढ रहे हैं बिहार में। तेजस्वी आए या हो सके तो बीजेपी भी आ सकता है फुल बहुमत से। लेकिन तेजस्वी पर और उनके परिवार पर तो भ्रष्टाचार का आरोप है। भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो लोग निजी मामला है वो लोग का, उस पर तो कुछ बोला नहीं जा सकता है। सब पे है, वो तो जेन्युइन बात है ना भैया। किसी भी नेता को देख लीजिए जिसमें चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब घोटाला जैसे तो वो तो लोग का पर्सनल चीज़ है, किस पे नहीं है। बीजेपी को देख लीजिए या जदयू में जितना नेता या कोई भी उस पर भी देख लीजिए, सब पे है। वो तो जेन्युइन बात है, किस पे नहीं है ये बोलिए ना, सब पे है वो। बीजेपी हो, जदयू हो या कोई भी हो, सब पे है कुछ ना कुछ, केस हो या मर्डर हो या कुछ भी हो, सब पे है, कोई दूध का धुला नहीं है। तो तेजस्वी का और कौन कौन सा गुण आपको पसंद है? गुण पसंद है कि युवा में थोड़ा वो घुल मिल जाते हैं और गरीब पीड़िता लोग से मिलते हैं। जहाँ लोग को ना हो ना वहाँ वो मिल जाते हैं, उनमें ये छवि है। और थोड़ा वो गरीब लोग को आकर्षण भी करते हैं और नौकरी को लेकर भी हाँ तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि लोग परिवर्तन ढूंढ रहे हैं बिहार में नीतीश कुमार से। सब कोई का अलग अलग नज़रिया है, मेरा भी यही कहना है कि परिवर्तन आना चाहिए बिहार में। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? देखिए बिहार में जो है अब की बार तय है 25 फिर से नीतीश। अच्छा, रीज़न यह है कि देखिए क्राइम बढ़ा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हम थोड़ा ले चलेंगे दम पोजीशन में, क्राइम बढ़ा है लेकिन इसी क्राइम को नीतीश कुमार ने ही खत्म किया था। अच्छा, नीतीश कुमार ने जिन पर विश्वास करके क्राइम खत्म करने की जिम्मेदारी दी, वो व्यक्ति असफल हो गए क्राइम खत्म करने में। माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार हमारी पार्टी की तरफ से निवेदन की जा रही है कि वर्तमान के जो डीजीपी हैं उनको बदलने की कृपा की जाए और एक जो है बेहतर डीजीपी, बेहतर अधिकारी महोदय को बैठाया जाए, ताकि जो अपराधी जो तांडव कर रहे हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके। कंट्रोल नहीं, उनका तांडव जो है वो बंद कराई जा सके, क्योंकि जितनी विकासें आप देख रहे हैं वो सारे नीतीश कुमार का देन है। जब 5 से आप अमूमन पहले जाएंगे तो आप देखेंगे स्थितियां क्या थी। मैं पूरी तरीके से, मुझे याद है 1998 जब हत्याएं होती थी और अपराधी पकड़ा नहीं जाता था। आज हत्याएं हो रही है, ये लोकमंच स्वीकार करती है, लेकिन अपराधी भी दंडित हो रहे हैं, इस बात को भी मानना होगा। लेट सवेर पकड़ी जा रही है, लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जनता डर गई है। और विकास देखने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी जनता ही नहीं रहेगी तो फिर ये डबल डेकर पुल हो चाहे फिर मेट्रो हो, ये कौन देखेगा? तो इसलिए लोकमंच लगातार निवेदन कर रही है कि वर्तमान डीजीपी महोदय को बदला जाए, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति हर काम को कर ले ये संभव। हम लोग डीजीपी साहब का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, कुमार साहब का बिल्कुल हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। देखिए हर व्यक्ति हर काम को कर ले, ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन नीतीश के सरकार में तो बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ी है। देखिए जनसंख्या भी बढ़ी है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो अगर सचिवालय में 60 पद है और 120 लोग हैं, कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? उसके लिए भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग की कानून भी बनाई। अब लोग अपडेट नहीं हो पा रहे हैं। दिक्कत लोगों में क्या है कि भर दी गई है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। डायरेक्ट सेलिंग की कानून बनी। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में कई कंपनियां भारत में काम कर रही है, उसमें कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी वाले से बेहतर इनकम कर रहे हैं।
जो बड़े बड़े पद पर जो बैठे हुए नौकरी वाले, उनसे बेहतर और सरकार को टैक्स देने के लिए जो है, सरकार को जो है टैक्स भी दे रही है। ऐसे कई नाम है, अनंत कुमार, अमोद कुमार, प्रमोद कुमार, आपको रवि कुमार, प्लस जो है मनीष कुमार ने नौकरी रिजाइन किया बैंक से, डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने काम शुरू किया और बैंक में थे, बैंक से रिजाइन किए। बैंक के बाद उनकी जॉब हुई पटना कमिश्नरी में, गांधी मैदान के कई जगह के वो हेड भी रहे और उन्होंने नौकरी रिजाइन करके डायरेक्ट सेलिंग में वो काम कर रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में नौकरी छोड़ करके अपनी दुकानें बंद करके एक बेहतर काम कर रहे हैं और एक जीविकोपार्जन का बेहतर व्यवस्था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लोगों को समझना होगा और कोई भी लीडर, चाहे एमपी हो, विधायक हो, इस चीज को बताने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि भैया कंपनी नहीं है, कंपनी नहीं है। कंपनी अगर आ जाती है यहाँ, ठीक है, रोजगार तो मिलने लगेगा, ये बात सही है, लेकिन उद्योग को क्या हम कंपनी के रूप में नहीं देख सकते हैं? जनता अपनी दायित्व भी भूलती जा रही है, महंगाई जो है बढ़ी है, इसमें भी डाउट नहीं है, लेकिन जब चुनाव में करोड़ों अरबों खर्च हो रहे हैं, क्या जनता के दरवाजे, अब चुनाव का सीजन आ गया, अब सब लोग, आप लोग भी जनता से ओपिनियन लेंगे और हम लोग भी जनता में रहेंगे, ठीक है। जब जनता में नेता जाते हैं वोट के लिए, तो जनता एक बार भी नहीं पूछती है कि आपका प्लान शीट क्या है, आप मेरे लिए क्या करेंगे। हम मोदी जी को देख रहे हैं, मोदी जी को जो करना है साहब वो कर रहे हैं, नीतीश जी को जो करना है वो कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल विधायक एमएलए हैं वो आपके लिए क्या प्लान शीट लेकर आए, वो भी आपको चेकआउट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो दोषी कोई और नहीं, करोड़ों अरबों खर्च की जाती है समाजवाद पर, आज पूंजीवाद हावी हो गई। तो ये पूंजीवाद की राजनीति जनता ने शुरू कराई। जनता को समझना होगा चीजों को। जो बड़े बड़े स्कॉर्पियो से, पजेरो से, फॉर्च्यूनर से उतर रहे हैं, उनको मान सम्मान, आप साइकिल से चले जाइए उसी जनता के घर, पूछने वाला नहीं है। ये कौन सा नीति है भाई? इन नीति को बदलना होगा जनता को अपडेट होना होगा कि मुझे नहीं चाहिए स्कॉर्पियो, मुझे नहीं चाहिए स्कॉट गार्ड वार्ड, किसी नेता नहीं चाहिए, मुझे मेरा समस्या निदान करके देने वाला चाहिए। आज देखिए भारतीय लोकमंच पार्टी के पास हर दिन फोन आता है, हम लोगों का हेल्प डेस्क नंबर भी है, उस पर जब फोन आता है कि मुझे ब्लड चाहिए, मुझे ये चाहिए, हम लोग पूछते हैं क्या आपने एमपी को फोन किया, क्या आपने वेतन? नहीं, विधायक जी तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, अरे एमपी साहब तो मिल ही नहीं रहे। उस पीरियड में हम लोगों का कार्यकर्ता जाता है, एम्स जाता है, कहीं जाता है और जाके डोनेशन करके आता है। लोकमंच ब्लड बैंक के नाम से पेज है, सारी चीजें। जनता को जागरूक होना होगा भाई साहब। चाहे कई आप लोग के भी साथी लोगों का फोन आता है कि कुणाल थोड़ा सा देख लेना बाबू, इस तरीके का बात, ठीक है भैया देख लेते हैं। तो कई निदान है। शशि उत्तम जो कि हिंदुस्तान अखबार में वो वरिष्ठ पत्रकार रहे, अभी खुद का चैनल चलाते हैं, कई बार उन्होंने वो निगेटिव डोनेट किया एम्स में, तो कभी कहीं, तो कभी कहीं, कभी 99 ब्लड बैंक में, हम ही लोगों के माध्यम उन्होंने, आप ही के भाई हैं शशि उत्तम, पत्रकार हैं वो, उन्होंने डोनेट किया। आज भले हार्ट के पेशेंट हो गए हैं, डोनेशन उनका बंद हो गया, वो एक अलग मामला है, लेकिन जनता अपडेट नहीं हो पा रही है। जनता चमक धमक में फंस गई है। जनता को कर्पूरी जी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए और कर्पूरी जी के बताए रास्ते पर चल करके एक बार फिर से नीतीश कुमार को लाना चाहिए। विकास नीतीश कुमार के ही राज में संभव है। जय हिंद। तो ये तो थी जनता जनार्दन की राय। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। देखते रहिए भारत न्यूज।